ओम शांति। 12 अगस्त 2025 के बाबा के मधुर महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें सर्विस की बहुत उछल आनी चाहिए। ज्ञान और योग है तो दूसरों को भी सिखाओ, सर्विस की वृद्धि करो। तुम्हें सर्विस की बहुत उछल आनी चाहिए। ज्ञान और योग है तो दूसरों को भी सिखाओ, सर्विस की वृद्धि करो। प्रश्न, सर्विस में उछल ना आने का कारण क्या है? किस विघ्न के कारण उछल नहीं आती? सर्विस में जो उमंग उत्साह आना चाहिए नहीं आता है, आगे बढ़ना चाहिए, उसका ना आने का कारण क्या है? किस विघ्न के कारण उछल नहीं आती, उमंग उत्साह नहीं आता? तो बाबा कहते सबसे बड़ा विघ्न है क्रिमिनल आई, बुरी दृष्टि। ये बीमारी सर्विस में उछलने नहीं देती है। लोभ, क्रोध, मोह ये बहुत कड़ी बीमारी है। बुरा देखना। अगर क्रिमिनल आई ठंडी नहीं हुई, गृहस्थ भार में रहते दोनों पहिए ठीक नहीं चलते तो गृहस्थी का बोझ हो जाता, फिर हल्के हो सर्विस में उछल नहीं सकते हैं। गीत जाग सजनिया जाग, नवयुग आया के आया। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने यह गीत सुना। ऐसे ऐसे 2-4 अच्छे गीत हैं, वे सभी के पास होने चाहिए, टेप में भरने चाहिए। अब ये तो गीत मनुष्यों ने बनाया हुआ है, ड्रामा अनुसार टच किया हुआ है, जो फिर बच्चों को काम में आ जाता है। ऐसे ऐसे गीत बच्चों को सुनने से नशा चढ़ता है। बच्चों को तो नशा चढ़ना चाहिए ना कि अभी हम नई राजाई स्थापन कर। तो बाम बच्चों को समझा रहे हैं, बच्चों को नशा चढ़ा रहना चाहिए कि अभी हम नई राजाई स्थापन कर रहे हैं। जैसे कोई लड़ते हैं तो ख्याल रहता है इनकी जायदाद प्रॉपर्टी राजाई हब कर लेवें, इनका गांव हम अपने हाथ करें। अब वह सब है हद के लिए लड़ते। तुम बच्चों की लड़ाई है माया से, जिसका सिवाय तुम ब्राह्मणों के और कोई को पता ही नहीं। तुम जानते हो, हमको इस विश्व पर गुप्त रीति राज्य स्थापन करना है अथवा बाप से वर्षा लेना है। इसको वास्तव में लड़ाई भी नहीं कहेंगे। ड्रामानुसार तुम जो सतो प्रधान से तमो प्रधान बने हो, सो फिर सतो प्रधान बनना है। तुम अपने जन्मों को नहीं जानते थे, अभी बाप ने समझाया है, और जो भी धर्म है उनको ये नॉलेज मिलने की है। नहीं, बाप तुम बच्चों को बैठ समझाते हैं। गाया भी जाता है, धर्म में ही ताकत है। भारतवासियों को ये पता ही नहीं कि हमारा धर्म क्या है। तुमको बाप द्वारा पता पड़ा है कि हमारा आदि सनातन देवी देवता धर्म है। बाप आकर के फिर तुमको उस धर्म में ट्रांसफ़र करते हैं। तुम जानते हो हमारा धर्म कितना सुख देने वाला है। तुमको कोई सी लड़ाई आदि नहीं करनी है। तुमको तो अपने स्वधर्म में टिकना है और बाप को याद करना है। इसमें ही टाइम लगता है। ऐसे नहीं कि सिर्फ कहने से टिक जाते हैं, अंदर में ये स्मृति रहनी चाहिए। तो वहाँ कहती, अंदर में ये स्मृति रहनी चाहिए, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। हम आत्मा अभी तमो प्रधान पतित बनी है। हम आत्मा अब शांति धाम में थी तो पवित्र थी, फिर पाठ बजाते बजाते तमो प्रधान बनी है। अभी फिर पवित्र बन हमको वापस घर जाना है, बाप से वर्षा लेने के लिए। अपने को आत्मा निश्चय कर बाप को याद करना है। तुमको नशा चढ़ेगा, हम ईश्वरी के संतान हैं। बाप को याद करने से भी कर्म विनाश होते। कितना सहज है। याद से हम पवित्र बन फिर शांति धाम में चले जाएंगे। दुनिया इस शांति धाम सुख धाम को नहीं जानती। ये बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। ज्ञान सागर की है ही एक गीता, जिसमें सिर्फ नाम बदल दिया है। सबका सदगुरुदाता ज्ञान का सागर उस परम पिता परमात्मा को कहा जाता है, और कोई को ज्ञानवान नहीं कह सकते। जब वे ज्ञान दे तब तुम ज्ञानवान बनो। अभी सब हैं भक्तिवान, तुम भी थे, अभी फिर ज्ञानवान बनते जा रहे हो। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ज्ञान कोई में है ही, कोई में है कोई में नहीं है, तो क्या कहेंगे? बाबा कहते उस हिसाब से तो ऊंच पद पा ना सके। बाप सर्विस के लिए कितना उछलते हैं।
बच्चों को अभी वह ताकत आई ही नहीं है जो किसी को अच्छी रीति समझाए। ऐसे तो वहाँ कहती ऐसी युक्तियाँ रची, बल बच्चे मेहनत कर कॉन्फ्रेंस आदि कर रहे हैं। गोपों में कुछ ताकत है, उनको ख्याल रहता है कि संगठन हो जिसमें युक्तियाँ निकाले, सर्विस वृद्धि को कैसे पाएं। कितनी कोशिश करते, कितना माथा मार रहे हैं। नाम बल शक्ति सेना है, परंतु पढ़ी लिखी नहीं है। कोई भी अनपढ़े भी पढ़े लिखों को अच्छा पढ़ाती हैं। बाबा ने समझाया है क्रिमिनल आई बड़ा नुकसान करती है, ये बीमारी बड़ी कड़ी है, इसलिए उछलते नहीं हैं। तो बाबा पूछते हैं तुम युगल दोनों पहिए ठीक चल रहे हो, उस तरफ कितनी बड़ी बड़ी सेनाएं हैं, स्त्रियों को भी झुंड है, पढ़े लिखे हैं, उनको मदद भी मिलती। तुम तो हो गुप्त, कोई भी नहीं जानते कि ये ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ क्या करते हैं। तुम्हारे में भी नंबरवार हैं, गृहस्थवार का बोझ सिर पर रहने से झुके हुए हैं। ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हैं, परंतु वह क्रिमिनल आई ठंडी नहीं होती है। दोनों पहिए एक जैसे हो बड़ा मुश्किल। बाप बच्चों को सर्विस उठाने के लिए समझाते रहते हैं। कोई धनवान है तो भी उछलते नहीं, धन के भूखे हैं, बच्चा नहीं होगा तो गोद में ले लेते हैं। उछल नहीं आती, बाबा हम बैठे हैं, हम बड़ा मकान लेकर देते हैं। बाबा की नज़र दिल्ली पर विशेष है, क्योंकि दिल्ली है कैपिटल, हेड ऑफिस। बाबा कहते हैं दिल्ली में विशेष सेवा का घेराव डालो, कोई को समझाने के लिए अंदर आना चाहिए। गाया भी हुआ है कि पांडवों और कौरवों से 3 पैर पृथ्वी से भी नहीं मिलते थे। ये कौरव अक्षर तो गीता का है, भगवान ने आकर के राजयोग सिखाया, उसका नाम गीता रखा है, परंतु गीता के भगवान को भूल गए हैं। इसलिए बाबा घड़ी घड़ी कहते रहते हैं मुख्य इस पॉइंट को ही उठाना है। आगे बाबा कहते थे बनारस में विदित मंडली वालों को समझाओ। बाबा युक्तियाँ तो बतलाते रहते हैं, फिर अच्छी रीति कोशिश करनी है। बाबा बार बार समझाते रहते हैं नंबर 1 दिल्ली में युक्ति रचो, संगठन में भी ये विचार करो, मूल बात की बड़ा मेला आदि दिल्ली में कैसे करें। वो लोग तो दिल्ली में बहुत ही भूख हड़ताल आदि करते, तुम तो ऐसा कोई काम नहीं करते हो। लड़ना झगड़ना कुछ नहीं है, तुम तो सिर्फ सोए हुए को जगाते हो। दिल्ली वालों को तो मेहनत करनी है, तुम तो जानते हो। हम बाबा कहते तुम तो जानते हो ना, कल पहले माफी सृष्टि के मालिक बनेंगे, ये पक्का है, जरूर विश्व का मालिक बनना ही है। अभी तुमको 3 पैर पृथ्वी के भी कैपिटल में चाहिए, जो वहाँ ज्ञान के गोले छोड़े, नशा चाहिए, बड़ों का आवाज़ चाहिए। इस समय भारत सारा गरीब है, गरीबों की सेवा करने के लिए ही बाप आते हैं। दिल्ली में तो बहुत अच्छी सर्विस होनी चाहिए। बाबा इशारा देते रहते हैं, दिल्ली वाले समझते हैं बाबा हमारा अटेंशन खिंचवाते हैं। आपस में शीरखंड होना चाहिए, प्यार से रहना चाहिए। अपना पांडवों का किला तो बनाए, दिल्ली में तो बनाना पड़ेगा। इसमें दिमाग बड़ा अच्छा चाहिए, बहुत कुछ कर सकते हैं। वो लोग गाते तो बहुत हैं, भारत हमारा देश है, हम ऐसे करेंगे, परंतु खुद में कुछ भी दम नहीं, सिवाय फौरन की मदद से उठ नहीं सकते। तुमको तो बहुत मदद मिल रही है बेहद के बाप से, इतनी मदद कोई दे ना सके। अब जल्दी किला बनाना है। तुम बच्चों को बाप विश्व की बादशाही देते हैं तो हौसला बहुत चाहिए। झरमुई जगमुई में बहुतों की बुद्धि अटकी रहती है। बंधनों की आफत है ना माताओं पर, मेल्स पर कोई बंधन नहीं है। माताओं को अबला कहा जाता। पुरुष बलवान होते हैं, पुरुष शादी करते हैं तो उनको बल दिया जाता है। तुम ही ईश्वर गुरु सब कुछ हो। स्त्री जैसे पूछ है, पिछाड़ी में लटकने वाली, तो सच में पूछ होकर ही लटकी रहती। हर बात में पूछती है ना, ये करूं वो करूं, पूछ के करना है। तो बाबा कहते पति में मोह में, बच्चों के मोह में, पुरुषों में इतना मोह नहीं रहता। उनकी तो एक गई दूसरी ले ली, आदत पड़ गई है। बाबा तो समझाते रहते हैं ये अखबार में डालो, बच्चों को बाप का शो करना है, ये समझाना तुम्हारा काम है। बाबा के साथ तो दादा भी है, तो ये जा नहीं सकते। कहेंगे शिव बाबा ये बताओ, ये हमारे ऊपर आफतें आई हैं, इसमें आप राय दो।
ऐसी सी बातें पूछते हैं। बाप तो आए ही हैं पतितों को पावन बनाने। बाप कहते तुम बच्चों को सब नॉलेज मिलती है, कोशिश कर आपस में मिलकर राय करो। तुम बच्चों को अभी बहुत सेवा करनी है। चीटी मारा की सर्विस तो चलती। अब बाबा कहते धीरे धीरे सेवा नहीं करो, सेवा में भी आगे बढ़ो। लेकिन बाबा ने ये कल पहले भी समझाया था, अब भी समझाती हैं। बहुतों की बुद्धि कहाँ ना कहाँ फंसी हुई है, उमंग ही नहीं है, झट देहाभिमान में आ जाता। देहाभिमान ने ही सत्यानाश की है। अब बाप ऊंचा करने की कितनी सहज बात बताते हैं। बाप को याद करो तो शक्ति आए, नहीं तो शक्ति आती नहीं है। बस सेंटर संभालते हैं परंतु नशा नहीं, क्योंकि देहाभिमान है। देहाभिमानी बने तो नशा चढ़े। हम किस बाप के बच्चे हैं? बाप कहते जितना तुम देहाभिमानी होंगे उतना बल आएगा। आधा कल्प का देहाभिमान का नशा है तो देहाभिमानी बनने में बड़ी मेहनत लगती है। ऐसे नहीं कि बाबा ज्ञान का सागर है, हमने भी ज्ञान उठाया है, बहुतों को समझाते हैं, परंतु याद का जौहर भी चाहिए। ज्ञान की तलवार है, याद की फिर यात्रा है, दोनों अलग चीज़ है। ज्ञान में याद की यात्रा का जौहर चाहिए, ताकत चाहिए। ज्ञान की तलवार है, याद की या फिर यात्रा है, दोनों अलग चीज़ है। ज्ञान में याद की यात्रा का जौहर चाहिए, वह नहीं है तो काठ की तलवार हो जाती। सिख लोग भी तलवार का कितना मान रखते हैं, वह तो हिंसक थी जिससे लड़ाई की। वास्तव में गुरु लोग लड़ाई थोड़ी कर सकते हैं, लड़ाई से थोड़ी सदगति होती है। तुम्हारी है योग की बात। याद के बल बिगड़ ज्ञान तलवार काम नहीं करेगी। क्रिमिनल आई बड़ा नुकसान करने वाली है। आत्मा कानों से सुनती है। बाप कहते तुम याद में मस्त रहो तो सर्विस बढ़ती जाएगी। कभी कभी कहते हैं बाबा संबंधी सुनते नहीं हैं। बाबा कहते हैं याद की यात्रा में कच्चे हो, इसलिए ज्ञान तलवार काम नहीं करती। याद की मेहनत करो, ये है गुप्त मेहनत। मुरली चलाना तो प्रत्यक्ष है। तो बाबा कहते लड़ाई से थोड़ी सदगति हो सकती है। तुम्हारी है योग की बात। याद के बल बिगड़ ज्ञान तलवार काम नहीं करेगी। क्रिमिनल आई बड़ा नुकसान करने वाली है। आत्मा कानों से सुनती है। बाप कहते हैं तुम याद में मस्त रहो तो सर्विस बढ़ती जाएगी। कभी कभी कहते हैं बाबा संबंधी सुनते नहीं। बाबा कहते हैं याद की यात्रा में कच्चे हो, इसलिए ज्ञान तलवार काम नहीं करती है। याद की मेहनत करो, ये है गुप्त मेहनत। मुरली चलाना तो प्रत्यक्ष है, याद में ही गुप्त मेहनत है जिससे शक्ति मिलती है। ज्ञान से शक्ति नहीं मिलती। तुम पति से पावन याद के बल से बनते हो। कमाई का ही पुरुषार्थ करना है। बच्चों को याद जब एक रस रहती है, अवस्था अच्छी है तो बहुत खुशी रहती, और जब याद ठीक नहीं, किसी भी बात में झुटका खाते तो खुशी गायब हो जाती। फिर बाबा कहते क्या स्टूडेंट को टीचर याद नहीं पड़ता होगा? यहाँ तो घर में रहते सब कुछ करते, टीचर को याद करना है। इस टीचर से तो बहुत बहुत ऊंच पदवी मिलता। गृहस्थ भार में भी रहना है, टीचर की याद रहे तो भी बाप और गुरु याद जरूर आएंगे। कितने प्रकार से समझाते रहते हैं, परंतु घर में फिर भी धन दौलत बाल बच्चे आदि देख भूल जाते हैं। समझाते तो बहुत हैं। तुमको रूहानी सर्विस करनी है। बाप की याद ही है ऊंच से ऊंच सेवा। मनसा वाचा कर्मना बुद्धि में बाप की याद रहे। मुख से भी ज्ञान की बातें सुनाओ। किसी को दुख नहीं देना है, कोई अकर्तव्य नहीं करना है। पहली बात अलफ ना समझने से और कुछ भी समझेंगे नहीं। पहले अलफ पक्का कराओ, तब तक आगे बढ़ना ही नहीं चाहिए। शिव बाबा राजयोग सिखाकर विश्व का मालिक बनाते हैं। इस शीशी दुनिया में माया का शोभ बहुत है। कितना फैशन हो गया है। शीशी दुनिया से नफरत आनी चाहिए। एक बाप को ही याद करने से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, पवित्र बन जाएंगे। टाइम वेस्ट नहीं करो, अच्छी रीति धारण करो। माया दुश्मन बहुतों को अकलचट कर देती है। कमांडर गफलत करते हैं तो उनको भी डिसमिस करते हैं। खुद कमांडर को भी लज्जा आती है, फिर रिज़ाइन भी कर देते हैं। यहाँ भी ऐसे ही होता है। अच्छे अच्छे कमांडर कभी फां हो जाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग।
रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार याद की गुप्त मेहनत करनी है। याद की मस्ती में रहने से सर्विस स्वतः ही बढ़ती रहेगी। मनसा वाचा कर्मणा याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। मनसा वाचा कर्मणा याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। मुख से ज्ञान की ही बातें सुनानी है। किसी को दुख नहीं देना है। कोई भी अकर्तव्य नहीं करना है। देहाभिमानी बनने की मेहनत करनी है। वरदान दे रहे बाबा बच्चों को, लोहे समान आत्मा को पार्स बनाने वाले मास्टर पार्सनाथ भव। लोहे समान आत्मा को पार्स बनाने वाले मास्टर पार्सनाथ भव। अब आप सब पार्सनाथ बाप के बच्चे मास्टर पार्सनाथ हो, तो कैसी भी लोहे समान आत्मा हो, लेकिन आपके संग से लोहा भी पार्स बन जाए। ये लोहा है, ऐसा कभी नहीं सोचना। पार्स का काम ही है लोहे को पार्स बनाना। यही लक्ष्य और लक्षण सदा स्मृति में रख हर संकल्प हर कर्म करना। तब अनुभव होगा कि मुझ आत्मा के लाइट की किरणें अनेक आत्माओं को गोल्डन बनाने की शक्ति दे रही हैं। स्लोगन, हर कार्य साहस से करो तो सर्व का सम्मान प्राप्त होगा। हर कार्य उमंग व साहस से करो तो सबका सम्मान प्राप्त होगा। अव्यक्त इशारे, सहयोगी बनना है तो परमात्म प्यार के अनुभवी बनो। परमात्म प्यार इस श्रेष्ठ ब्राह्मण जन्म का आधार है। कहते भी हैं प्यार है तो जहान है, जान है। प्यार नहीं तो बेजान है, बेजहान है। प्यार मिला अर्थात जहान मिला। दुनिया एक बूंद की प्यासी है और आप बच्चे का ये प्रभु प्यार प्रॉपर्टी है। इस प्रभु प्यार से पलते हो अर्थात ब्राह्मण जीवन में आगे बढ़ते हो तो सदा प्यार के सागर में लवलीन रहो। बाबा के महावाक्य को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने जीवन में धारण भी करें। ब्राह्मण जीवन में आगे बढ़ते रहें और सदा प्यार के सागर में लवलीन रहें। कोई भी कार्य करें तो बड़े उमंग उत्साह से करें और सबका सम्मान मिलेगा। फिर लोहे समान आत्मा को पार्स बनाने वाले मास्टर पार्सनाथ भव। याद की गुप्त मेहनत करनी है। याद की मस्ती में रहना है और मनसा वाचा कर्मणा याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। ओम शांति।